नमस्कार। कई नेता ऐसे होते हैं जिनके जो भी बयान सामने आते हैं, जो भी वो बात कहते हैं, वो बयान कहीं ना कहीं विवादों में फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और अनुभवी नेता कैलाश विजयवर्गीय ऐसे ही नेताओं में से एक है कि जब भी उनकी जुबान खुलती है, जब भी कोई बयानबाजी करते हैं, उसके बाद में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता। अब दरअसल आपको बता दें कि इस दफा कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बयान दिया है जो दिया तो उन्होंने अच्छे के लिए था, लेकिन यहाँ पर वो बयान उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है या उनको विवादों में खड़ा करता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय जो एक कार्यक्रम में थे और इस कार्यक्रम में वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं और इस शब्द के जिस तरह से प्रयोग उन्होंने किया है, उस शब्द के प्रयोग करने के बाद लगातार अब बवाल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें और उनकी सरकार को काफिर कहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों पर नहीं चलना चाहिए और सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं लेना चाहिए। ये कैलाश विजयवर्गीय इस तरह का बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो लोग उन्हें या उनकी सरकार को काफिर कहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों पर नहीं चलना चाहिए। तो अब इस बयान के बाद में लगातार कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जो कांग्रेसी खेमा है वो निशाना साधते हुए दिखाई पड़ता है और इसी को लेकर अब जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय कह सकते हैं कि उस राजनीति में तनातनी का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये बयान सांप्रदायिक है और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, जबकि भारतीय नेताओं ने, जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने इसे विकास की उपलब्धियों को रेखांकित करने वाला बताया है। मंत्री के बयान ने कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। अब आपको बताते हैं कि ये बयान कब और कहां पे दिया गया और आखिर इस पूरे बयान में कैलाश विजयवर्गीय ने, जो मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं, लेकिन जब भी बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं विवादों में आ जाते हैं। आपको बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में एक भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को प्रतिबद्धता के साथ में लागू किया है। राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहन जैसी योजनाओं का लाभ किसी जाति या धर्म को देखकर नहीं दिया जाता। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार में जो योजनाएं चलाई गई, जिस तरह से योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारा गया, उनका मकसद यही था कि वो लाभ तमाम लोगों को मिले। कोई धर्म जाति को देखकर उन्होंने इस तरह की योजनाओं को नहीं चलाया, बल्कि सभी लोगों को इसका भरपूर जो लाभ है वो मिले। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की जगह नहीं बसती, क्योंकि पीएम मोदी का साफ कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, यानी कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि जहां भी विकास कार्य हुए हैं वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो सत्ता में थे तो केवल अपने परिवारों का विकास करते थे, जबकि भाजपा सरकार करोड़ों जनता को अपना परिवार मानती है और उनका विकास करती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि मंत्री ने यह भी स्पष्ट कहा कि जनता चाहे वोट दे या ना दे, सरकार सभी के लिए विकास कार्य करती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग उन्हें काफिर कहते हैं, लेकिन विकास की योजनाओं का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटते। ये बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और राजनीतिक जो इलाके हैं, जो हलके हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय अपने पूरे बयान में बेहतर बात कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए, कोई भी योजना बनती है वो किसी एक जाति विशेष समुदाय के लिए नहीं बनती, बल्कि जब वो योजना लागू होती है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, जो भी उस तबके में आते हैं, उस क्राइटेरिया में आते हैं, उस हर तबके को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जो है धर्म जाति देखकर काम करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि वो
सभी के लिए काम करते हैं और सरकार कभी भेदभाव नहीं करती, बल्कि वो हिंदू, मुस्लिम और तमाम समुदायों के लिए समान काम करती है, एक तरीके से काम करती है। और यही बात वो कहते हैं कि जनता चाहे वोट दे या ना दे, यानी कि उनका इशारा था कि एक कम्युनिटी उनको अगर वोट नहीं भी देती है तब भी वो उनके लिए काम करेंगे। और यहीं पे वो एक शब्द बोल जाते हैं कि कुछ लोग उनको काफिर जैसे शब्दों से भी पुकारते हैं या कहते हैं। और इस बात के बाद लगातार मध्य प्रदेश में हंगामा मचता हुआ नजर आता है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय का इशारा एक समुदाय विशेष की तरफ है? क्या कैलाश विजयवर्गीय एक समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो एहसान कर रहे हैं, कोई जो है उनके ऊपर बड़ा उन्होंने एहसान कर दिया है? क्योंकि वो कहते हैं कि जब सड़क बनती है तो उस पर सब चलते हुए दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं में से कुछ लोग उन्हें काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी उनके लिए करते हैं। अब इस पूरे बयान के बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है कैलाश विजयवर्गीय को घेरते हुए दिखाई पड़ती है। उनको ये कहती हुई नजर आती है कि भाई आखिर आप इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? आप एक मंत्री पद पे हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, अनुभवी नेता हैं, आपका काम है लोगों के लिए काम करना, उसमें जातिगत टिप्पणी करने का आपको आखिर अधिकार किसने दिया? काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का की इजाजत आपको किसने दी? और यही मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी हाल ही में खबर सामने आई कि जब जो मोहन यादव सरकार है उनके मंत्रिमंडल में कई जो चेहरे हैं पुराने उनको विदा किया जा सकता है और कई जो नए चेहरे हैं उनको लेकर आया जा सकता है। अब इस बात की संभावना भी लगातार बनती हुई दिखाई पड़ रही थी कि क्या कैलाश विजयवर्गीय जो इस समय मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं, क्या उनका मंत्रालय भी बदला जा सकता है? क्या उनका मंत्रालय भी लिया जा सकता है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय लगातार कह सकते हैं कि विवादास्पद बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। इंदौर में ही जब दूषित पानी से कई लोगों की जान चली गई थी, उस वक्त जब जर्नलिस्ट पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उनका जवाब बड़े गलत तरीके देते हुए नजर आते हैं। और इस बात का खुद खेद बीजेपी की तरफ से भी जताया गया था कि और खुद कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस बात को लेकर खेद व्यक्त किया था कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो जिस तरह से एक के बाद एक वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरह एक के बाद एक वो बयान देते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि अपने लिए खुद घिरने के वो रास्ते तलाशते रहते हैं कि कोई ना कोई बयान ऐसा दे दूं जिसकी वजह से वो घेरे जाते रहें। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं, तमाम बातों को रखते हुए नजर आते हैं कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और जो योजनाएं बनती हैं वो किसी एक समुदाय को लेकर नहीं बनती है, किसी एक वर्ग को लेकर नहीं बनती है, किसी एक जाति को लेकर नहीं बनती है। अगर उज्ज्वला योजना है तो वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बनी है। अगर इसके अलावा भी कोई भी योजना जो है सामने आती है, जिसमें वो कई योजनाओं का जिक्र भी करते हैं, जिसमें राशन की योजना का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना का बात करते हैं, इसके अलावा लाडली बहना जैसी योजनाओं को भी सामने रखते हैं कि जो योजनाएं बनी हैं ये सबको समान रूप से इसका लाभ मिला है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ गलत टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वैसे में कैलाश विजयवर्गीय का बयान जो लगातार मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस बयान के ऊपर क्या कैलाश विजयवर्गीय को स्पष्टीकरण देते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को सांप्रदायिक बयान करार दिया है, सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला बयान करार दिया है। वहीं बीजेपी के जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए ये जो बयान दिया गया है ये कोई भी सांप्रदायिकता को लेकर नहीं दिया गया, बल्कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने बातों को रखा है उससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में विकास जो है वो किस लेवल पर होता हुआ नजर आता है। लेकिन कुछ विपक्षी जो लोग हैं वो कुछ बातों में लगातार नकारात्मकता ढूंढते हैं और इसीलिए इस तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो वैसे में कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है, क्या ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए नेता को, मंत्री को इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए? और या फिर कांग्रेस पार्टी इस पूरे बयान का गलत मतलब निकालती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पर वो एक शब्द को पकड़कर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो ये टिप्पणी की गई है कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा ये बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक है और इस तरह का जो आरोप है वो कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।